आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में प्रश्न किसी भाई बंधु द्वारा पूछा गया है कि 1, 10, 100, 1000 का जो सूत्र के अंतर्गत हम अपनी चर्चाओं को आगे दिशा देते हैं। देखिए, इस सूत्र के आधार पे ही हमने प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों पर पिछले लगभग पौने 6 वर्षों से लगभग 3000 के आसपास वीडियो प्रसारित की है। और इन प्रसारित हो चुकी वीडियो में हमने आज तक जितनी भी बातें रखी हैं, क्या वो शास्त्र के सैद्धांतिक कथनों पर ही आधारित है। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि उन सभी स्थितियों पर सरल शब्दों में, कुछ सरल उदाहरणों द्वारा, कुछ अंकों की स्थितियों द्वारा, कुछ रंगों की स्थितियों द्वारा बात को जितनी सरल तरीके से समझाया जाए, ताकि हमें शास्त्रों की सैद्धांतिक बातें शाब्दिक रूप से भी समझ में आ जाए, अर्थ रूप में भी समझ में आ जाए और भावार्थ रूप में भी समझ में आ जाए। क्योंकि जिस भाई बंधु ने ये प्रश्न रखा है, उस भाई बंधु का ये रखा हुआ प्रश्न कुछ इस बात को संकेत देता है कि जब हम शब्दों पे ही या अंकों पे, देखिए शब्द हो अंक हो, दोनों एक ही स्थितियां हैं। यानी कि जब हम उनके अर्थों को, भावार्थों को समझ नहीं पाते, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए, आपके हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, आंख, नाक, जिह्वा, त्वचा, कान, ये स्थूल शरीर के स्तर पर है, तामसिक है, भौतिक है। तो जो आपके हमारी 5 कर्मेंद्रिय हैं, हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, जिन 5 भोग्य विषयों का आप पर हम सुख लेते हैं ज्ञानेंद्रियों द्वारा, के लिए भी साथ में हमें कर्मेंद्रियों को एक क्रियाशील करना होता है। और नए कर्म करने के लिए भी कर्मेंद्रियों को विशेष रूप से क्रियाशील करना होता है। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको गंभीरता पूर्वक लेना है। हालांकि हमने देखिए ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में तो इन सभी स्थितियों को हम अलग अलग स्थितियों में एक दो बार नहीं, सैकड़ों बार समझा चुके हैं। क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में यहाँ तक बोला है कि प्रकृति के 3 गुणों के रहस्य को समझ लेना एक बहुत ही गूढ़तम स्थिति है। हम भी देखिए पिछले 6 वर्षों से ये जो इतनी वीडियो प्रसारित करते आए हैं, ये भी इसलिए ताकि मेरा स्वयं का ज्ञान भी देखिए परिपक्व बना रहे। अब शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है, आप अपने बल्ब ट्यूब ऑन करते हो। अब एक बार बल्ब ट्यूब ऑन कर दिए तो क्या अगले दिन जब फिर अंधकार आएगा, उस दिन पुनः आपको हमें वो बल्ब ट्यूब ऑन करना पड़ेगा। अन्यथा यदि आप इस भ्रम में रहते हो कि कल मैंने ऑन किया था तो कल की लाइट आज भी काम आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। देखिए, इन सभी स्थितियों की मात्र अपने भावार्थ समझने, क्योंकि प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है और सतोगुण से अच्छा विशुद्ध सतोगुण है। पहले इनके आप अर्थ समझिए। जब तमोगुण से अच्छा रजोगुण कहा जाता है, तो इसका अभिप्राय तमोगुण की निषेधात्मक स्थितियों को आधार में लिया गया। जब आप छीना झपटी करते हो, झूठ, हेरा फेरी, यानी कि बिना कृत किए आप दूसरे का फल खाते हो। सर, हमारी चर्चाओं में देखिए कर्म फल सिद्धांत की बार बार चर्चाएं हम करते रहते हैं, क्योंकि 84 लाख जोनियों में जो आपके मेरे जन्म का जो आधार है, क्योंकि मनुष्य जोनि आपको कोई स्थायी रूप से नहीं मिली। मनुष्य जोनि केवल कर्म जोनि है
और किए गए कर्मों के आधार पे ही कर्मफल सिद्धांत के अनुसार मरते समय जब आपके हमारी कर्मों की, कारण शरीर की, कर्माशय संस्कारों की जो बैलेंस शीट क्लोज हो जाती है, अब देखिए ना अभी ये जो हम जब लोकसभा के या विधानसभा के जो एक निर्वाचन की स्थितियां होती हैं, तो उसमें भी देखिए एक समय बाद वो वोट डालने की स्थितियां समाप्त समझी जाती है। तो उसके बाद जैसे वोटों की गिनती होती है, इसी तरह के हमारे मरने के साथ ही यानी कि अंतिम सांस लेने के बाद ही आपकी हमारी बैलेंस शीट कहो, जन्माशय कहो, फिर उसमें कोई किंतु परंतु की परिस्थितियां नहीं आती। इस बात को एक उदाहरण और मैं देता हूँ कि देखिए आप अपने जीवन में कितने ही भौतिक परीक्षाओं में 2 घंटे 3 घंटे की, अब उत्तर पुस्तिका में जो आप लिखते हो नंबर उसी के ही आते हैं। बार कभी कभी हम मित्रों के आके कहते हैं कि मेरा ये वाला प्रश्न का उत्तर तो मुझे आता था लेकिन लिखा नहीं है, तो फिर नंबर नहीं आएंगे। देखिए इन सभी संकेतों को, उदाहरणों को मैं एक सरल शब्दों में इसलिए समझाता हूँ ताकि तमोगुण और रजोगुण की जो एक स्थितियां हैं, इनके बीच का जो एक फासला है उसको आप पर हम समझे। क्योंकि शास्त्रों में भी देखिए सूत्र रूपी विभिन्न स्थितियां वेदों में भी समझाई गई। वेदों का ही सरलीकरण मायातीत महापुरुषों द्वारा। देखिए मैं बार बार अपनी स्थिति अलग अलग वीडियो में कहता आया हूं कि देखिए मेरी एक व्यक्तिगत स्थिति मायाबद्ध की ही है जैसे आपकी है। यानी कि मेरा एक मायातीत की स्थिति नहीं है, लेकिन शास्त्रों का निरंतर शोध करते करते, गुरुओं के प्रवचनों को निरंतर सुनते सुनते उन सभी स्थितियों को पिछले लगभग 27-28 वर्षों से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में जो उससे भी पूर्व की स्थितियों में बहुत ही गहरा शोध करते करते जो जो बात मुझे तर्क संगत अर्थपूर्वक समझ में आती है, उन सभी स्थितियों को ही मैं युक्ति पूर्वक आपको समझाने का एक प्रयास करता हूँ। और इस प्रयास में मैं विभिन्न उदाहरणों का, शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों को ही समझाने का एक प्रयास करता हूँ। देखिए कुछ उदाहरण मेरे व्यक्तिगत भी होते हैं, कुछ शास्त्र संगत जो जो मेरे पढ़ने में कहीं ना कहीं किसी शास्त्र में आए होंगे, मैं उनको उठाता हूँ। क्या संसार की जो जो परिस्थितियां चल रही होती हैं, देखिए मैं दिल्ली में रहता हूँ, कभी गुड़गांव में रहता हूँ, यानी कि भारत में ये जो राजनीतिक दलों की भी जो स्थितियां होती हैं, आपके हमारे व्यवहार में जैसी जैसी आदतें, व्यवहार मैं देखता हूँ, अक्सर मैं देखिए यातायात के नियमों को बहुत ही युक्तिपूर्वक आपको समझाने का एक प्रयास करता हूँ। क्योंकि शहरों में रहने वाले तो लगभग सभी मनुष्यों का ही प्रतिदिन ही इन सभी स्थितियों से व्यवहारिक रूप से वास्तव पड़ ही जाता है। वाहन का मतलब क्या है? जैसे आप कभी देखे स्थूल शरीर एक वाहन ही है, है ना? अब गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ को तुम्हारे शरीर से एक तुलना की। 5 घोड़ों की स्थितियों को 5 ज्ञानेंद्रियों से, 5 कर्मेंद्रियों से, हालाँकि 5 भोग्य विषयों से जोड़ा है। लेकिन मैं तो अपनी चर्चाओं में देखिए 5 ज्ञानेंद्रियों को भी उससे ही जोड़ता हूँ, 5 कर्मेंद्रियों को भी, और आपका मेरा शरीर जो तामसी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उनको भी जोड़ता हूँ। यानी कि 5, 5, 5 की जो 4 स्थितियाँ हैं, कि आपका मेरा शरीर जो माता के गर्भ में 9 माह 9 दिन की स्थिति में पूर्ण होता है, उसके पीछे का कारण एक भोग विषय है। लेकिन तकनीकी रूप से उनको देखिए तन्मात्रा भी कहा जाता है, सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है।
अब स्थितियों को आपने अर्थपूर्वक समझ, अन्यथा भोग दृष्टिकोण से फिर शास्त्रों की जो गूढ़ रहस्य है, फिर आपको हमें समझ नहीं आएंगे। ये मनुष्य जोनि कर्म जोनि है, साधना जोनि का एक अवसर है। ये भोग जोनि नहीं, मनुष्य जोनि से ऊपर की हो चाहे नीचे की, वो सभी भोग जोनियां हैं। भोग जोनि इसलिए कहा गया है क्योंकि नीचे की जोनियां जो ऊपर की जोनियों में जो भी क्रियाएं होती हैं, उनका कोई नया कर्माशय नहीं बनता, कोई नए संस्कार भी नहीं बनते। देखिए, मैं अक्सर बार-बार कहता हूँ, ऊपर की जोनियों में देवी-देवताओं द्वारा भी जो एक क्रियाएँ होती हैं, वो परमात्मा की प्रेरणा से होती हैं। जब नीचे की जोनियों की हम बात रखते हैं, तो नीचे की जोनियों की सभी जोनियों के जीवों का कोई कर्मशय तो बनना नहीं। अब कुत्ता को मैं कोई काट भी ले, तो उसका कोई पाप कर्मों का कर्मशय नहीं बनता। यदि आप उसको मारने के लिए, देखिए, आत्मरक्षा के लिए यदि आप बातें रखते हो, तो वो एक अलग बात है। अन्यथा खुद की दृष्टिकोण से या कुछ और स्थिति में आप उसको कष्ट पहुँचाते हो। आपका पाप कर्मों का क्रमशः शिशन बन जाता है। देखिए, जब आप और हम अपनी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए या भोग दृष्टिकोण से अलग-अलग स्थितियों में जो-जो क्रियाएँ करते हैं, तो वैसा-वैसा क्रमशः बनता है। इनको 1-2 पंक्तियों में समझा पाना बहुत ही कठिन है। कुछ स्थितियों को आप स्वयं अनुभव के स्तर पर समझ सकते हो। मूलभूत अर्थ क्या है कि नीचे की योनियों का जितनी भी क्रियाएं होती हैं, वो परमात्मा की प्रेरणा से, कहो जब प्रकृति की प्रेरणा से, कि प्रकृति जड़ है, उस जड़ प्रकृति में जो क्रियाशीलता है वो परमात्मा की निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति के कारण होती है। ये जो हम बार बार कहते हैं, तमोगुण से 10 गुना अच्छा, यानी कि तमोगुण को 1, रजोगुण को 10। इसका अभिप्राय क्या है? अभी जैसे लाल बत्ती का, देखिए, आपकी जब हरी बत्ती हो तभी अपने अपने वाहन को आगे ले जाना। दूसरे की जब हरी बत्ती है तो आपकी लाल बत्ती है, आपको रुकना है। और संतापूर्वक रुकोगे तो आपके अच्छे संस्कार बनेंगे, और संतापूर्वक नहीं रुकोगे, मन में अच्छे विचार नहीं है, भागने की स्थितियां हैं, तो संस्कार बुरे बनेंगे। लेकिन आपका कर्मशय है कि खड़े हुए आपका चालान नहीं कटेगा। ये सभी स्थितियों को सूक्ष्म स्तर पर समझना है, यानी कि दूसरे का हिस्सा मत खाओ, पहले कृत्य करो, कर्म करो। और कृत्य का मतलब रजोगुण से है। कृत्य किस लिए करते हैं हम? पदार्थों से सुख पाने के लिए, क्रिया से सुख पाने के लिए, सेवा से सुख पाने के लिए। और इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक करना होता है। और ज्ञान पूर्वक का स्थिति का अभिप्राय वो सत्वगुण से है, क्रिया का अभिप्राय रजोगुण से है, और पदार्थों का अभिप्राय एक तमोगुण से है। और जब हम तमोगुण से अच्छा रजोगुण कहते हैं, यानी कि तमोगुण को हम 1 मानते हैं, रजोगुण को 10, तो इसका मतलब क्या है कि आप दूसरे की हरी बत्ती का हिस्सा मत खाओ, आप दूसरों को पीड़ा मत दो, अपने सुख के लिए पहले आप कृत्य करो, यानी कि छीना झपटी मत करो। ये कानून का उल्लंघन करना, जब पाप कर्म करना, ये दोनों स्थितियां तामसी स्थिति है। उस दृष्टिकोण से तमोगुण को 1 कहा जाता है। शास्त्र में तो यहाँ तक है, तमोगुण की निंदा करो और रजोगुण की उपेक्षा करो। अब यहाँ उपेक्षा का अभिप्राय क्या है? देखिए, पहले 1 और 10 की स्थिति समझिए, यानी कि तमोगुण से अच्छा है रजोगुण, इस दृष्टिकोण से कहा जाता है कि आपने कृत्य करनी है, कर्म करना है, फिर फल पाना, फिर फल को आप पाओ। बिना कृत्य किए नहीं। इसलिए ये 1 और 10 की स्थितियां बनती हैं। अब बात रखते हैं 100 की, सतोगुण। इसका अभिप्राय यहाँ इस भाव से कहा जाता है कि आप धर्म और कानून के अंतर्गत और शास्त्र सम्मत कर्म करो, विधि पूर्वक करो,
धर्मानुसार करो, किन्हीं भी शब्दों से देखिए बात समझनी है। जब आप व्रत करते हो तो पहले फल को दूसरों को खिलाओ, परोपकार के कार्य करो। ये परोपकार के कार्य करना ही भले ही सकाम भाव से होते तो ये फिर 100 की स्थिति है, यानी कि रजोगुण से भी अच्छा फिर सत्वगुण कहा जाता है, यानी कि आपको देने के भाव जगते हैं। देखिए तमोगुण में छीनने की प्रवृत्ति होती है, रजोगुण में ना आप दूसरों को सुख देते हो ना दुख देते हो, केवल विधि पूर्वक विधान पूर्वक, यानी कि जब आप हरी बत्ती पे चलते हो तो आप किसी का कोई परोपकार तो नहीं करते, लेकिन एक कायदे के अनुसार, नियमों के अनुसार, यातायात की स्थितियों में, एक व्यवस्था के अंतर्गत उस स्थिति विशेष में चल, इसलिए मैं रजोगुण को देखिए जीरो की ही स्थिति कहती हूँ। वो तो एक संयोग की स्थिति है, एक व्यवस्था की स्थिति है। और जब आप उपकार के कार्य करते हो, पहले दूसरों को खिलाते हो, फिर स्वयं खाते हो, तो ये एक सात्विक कर्म है, यानी कि ये 100 की स्थिति है। जब हम 1000 की बात रखते हैं, उसका अभिप्राय क्या है कि जब आप परोपकार के कार्य निष्काम भाव से करते हो, तो कर्म योग की स्थितियाँ बनती हैं। वो योग की स्थितियाँ आत्मा और परमात्मा की समता की स्थितियाँ हैं। उसको आप 1000 की स्थिति से समझो। देखिए 1, 10, 100, 1000 इस स्थितियों के आधार पे ही मैंने लगभग 3000 जो वीडियो प्रसारित किए हैं, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। इन्हीं स्थितियों को आधार में रखते हुए और दूसरी विशेष बात, स्वामी रामसुख दास जी की गीता जो एक साधक संजीवनी के रूप में आती है, उस गीता में ही मेरे पढ़ने में ये 1, 10, 100 की स्थितियाँ आई थी। उससे ही प्रेरित होते हुए मैंने फिर ये 1, 10, 100, 1000 का एक सूत्र बना दिया। इस सूत्र की देखिए आज तक किसी भी दृष्टिकोण से कभी कोई निंदा नहीं हुई। प्रश्न बार-बार रखा गया। तो मेरी आप सभी भाई-बहनों से विनती है, आज तक प्रसारित किसी और वीडियो से भी संबंधित आपके मन में कोई एक शंका हो, कोई प्रश्न हो या कोई आपके मन में सुझाव हो या मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई एक नाराज़गी हो, शिकायत हो, ये हो, इन सभी स्थितियों का भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह मिलेंगे ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। जब तक आप सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यान पूर्वक, धैर्य पूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।